लोग कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, अपने मन में कहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ वचन है। भजन संहिता 14 अध्याय पहला पद में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। जो भी मनुष्य अपने मन में कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, भगवान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, या भगवान मेरे लिए ये करता वो करता, अपने मन में वो लोग कहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है ना, वो आप लोग का छोटा सा छोटा चीज़ों को जानता है और वो आप लोग के इच्छा को पूरा भी करना चाहता है। लेकिन क्या आप अपने अंदर झांकते हैं कि मैं कोई गुनाह और पाप क्यों हूँ? अपने पाप को अब मानना चाहते हैं परमेश्वर के सम्मुख आके। परमेश्वर तो पवित्र है, उसमें ज़रा से भी पाप नहीं है। तो इसके लिए आप लोग पाप का क्षमा मांगेंगे, तभी आप लोग उससे मिल पाएंगे। वह बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो यहाँ वचन कहता है कि वह बिगड़ गए। अब सब लोग पाप किए हैं इस धरती पर, तो सब तो बिगड़ा ही हुए हैं। उन्होंने घिनौने काम किए हैं। कौन सा घिनौने काम? आप लोग अंदर में झांकिए कि आप लोग कई प्रकार के बेविचार किए होंगे, या हम सब बेविचार करते हैं। और घिनौने काम जिनको बाहर में तो लोग पाप नहीं समझते हैं, लेकिन वो घिनौने ही। कोई कहता है कि अरे नहीं, वो तो बड़ा ईमानदार है, वो तो सीधा साधा है, वो तो पाप नहीं करता है। पाप तो होता है बड़ा बड़ा, जैसे बलात्कार करना, हत्या करना और चोरी करना, ये सब पाप होता है। लेकिन मैं तो पाप ही नहीं करता हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ, कहते हैं ना। लेकिन क्या वो अपने अंदर झांक के देखता है? वो रात के क्या करता है, मोबाइल में इंटरनेट से कोई ऐसे काम तो भरी वीडियो निकाल के देखता है। ये सब तो बेविचारी है ना। और अगर कोई लड़की से शारीरिक संबंध बनाए और नजर संबंध बनाए और बेविचार करता हो, तो क्या ये घिनौने पाप नहीं है? पाप ही है। कोई सुकर्मी नहीं है, कहता है वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जब परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है मनुष्यों को और कह रहा है कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई परमेश्वर को खोजी है कि नहीं। अगर आप लोग आज तक नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, या आप लोग नहीं जानते हैं कि जो रचा है आपको, सृष्टिकर्ता कौन है, आप एक बार पुकारिए कि हे परमेश्वर, मेरे बनाने वाला तू कौन है? मुझे तूने रचा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर तू कौन है, हमें बता। इस संसार में बहुत बुरा यार पाप है, और मैं भी कई प्रकार बुरे पाप किया हूँ। मुझे क्षमा मांगना है, मुझे माफ़ कर। और आप लोग धर्म से निकल जाइए और समाज से निकल जाइए। परमेश्वर से एक रिश्ता होता है, और परमेश्वर से आप खुले मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं शॉर्टकट में। बुद्धिमान कोई है कि नहीं? अब आज इस संसार में तो सब लोग अपने अपने बुद्धि से चलते हैं, अपने अपने पर घमंड करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर बुद्धि दिया है, उन बुद्धि से क्या परमेश्वर को खोजते हैं? अगर नहीं खोजते हैं तो खोजना चालू कीजिए। बाइबल सिखाता है कि यीशु ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। वह सबके सब भटक गए, वह सब भ्रष्ट हो गए। क्या कहता है वचन कि सब के सब भटक गए। जब मैं प्रभु यीशु में नहीं था तो मैं तो भटका ही हुआ था। जैसे मैं दिल्ली जाता था, मुंबई जाता था, गुजरात जाता था, चेन्नई जाता था और आंध्र प्रदेश जाता था। कई प्रकार की शहरों गली गली में मैं भटकता था, काम के लिए, पैसा के लिए, और कई लड़की की ओर नज़र देखने के लिए, कई लड़की को खूबसूरत देखने के लिए, बेविचार के लिए, कितना मैं भटका हुआ था। तो इस प्रकार और लोग भी भटके हुए हैं। तो भ्रष्ट
हो गए। भ्रष्ट मतलब कि पाप करके ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे भोग विलास में खो गए हैं जो परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं। अगर पाप किए हैं तो आपको क्षमा तो ही दे सकता है जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। भ्रष्ट का मतलब कि कितना बिगड़े हुए हैं, आप अंदर में देखिए कितना भ्रष्ट हुए हैं, झांकिए। मैं एक भाई को व्हाट्सएप में सुसमाचार के पर्चे भेजा था, तो उसने लिखा था कि मैं तो हिंदू धर्म का मानता हूँ। तो मैं उसको लिख के भेजा था कि आपको परमेश्वर चाहिए या धर्म, तो उसने लिखा था कि मुझे हिंदू धर्म चाहिए। तो मैं भाईचारा के प्रेम के विषय में थोड़ी भेजा लिखी हुई। उसके बाद में उसने कहा कि हिंदू धर्म में भाईचारा और प्रेम बहुत है, गहरा धर्म की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका कहना मतलब था कि हिंदू जो धर्म है ना, हिंदू जाति जो है ना, उनमें बहुत प्रेम है, बहुत भाईचारा है। और वो कह रहा था कि मुझे गहरा धर्म की ज़रूरत नहीं है, माने मेरा ही धर्म ठीक है। तो उसका कहना का अर्थ है कि हिंदू धर्म में बहुत भाईचारा और प्रेम रहता है, एकता रहता है। तो आज इस संसार में क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों धर्म परिवर्तन के जोर जबरदस्ती दिया जा रहा है और मारपीट किया जा रहा है? कौन सा एकता है, कौन सा भाईचारा का प्रेम है? मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रेम का मतलब समझिए, अपना मन बुद्धि को खोलिए और माने भाईचारा का प्रेम को समझिए। हम लोग का कोई माने जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग इसी यीशु को मानिए या भगवान को मानिए। हम लोग का ये है कि सच्चा सुसमाचार जो मनुष्य के जीवन को बदलता है, जो मनुष्य का पाप को क्षमा कर सकता है, यीशु, उसके पास अधिकार है और मनुष्य को अनंत काल का जीवन दे सकता है। मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाएगा, बाइबल और यीशु बताता है। तो इसको हम लोग बताते हैं संदेश को, और जोर जबरदस्ती नहीं देते हैं। लोग कहते तो हैं कि हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, भाईचारा में प्रेम एकता रहते हैं, मैं सीधा हूँ, माने कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ समाज से या मनुष्य से, भाईचारा का प्रेम रखता हूँ, एकता रखता हूँ। लेकिन मनुष्य के पीठ पीछे वार करने में लगा रहता है। अगर उसके पास कार गाड़ी हो गया या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो वो कहता है कि अरे उसके पास इतना पैसा हो गया, उसके पास तो कार हो गया, मेरे पास भी होता, मैं भी ऐसा करता था, कितना अच्छा होता। क्या ये सोच है, क्या निंदा है? तो कौन सा प्रेम हो रहा है? मैं आप लोग को सच्चा परमेश्वर से मिलाता हूँ। जैसे लूका पहला अध्याय से 26 पद, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। तो उसका मंगनी एक पुरुष से हुई थी, उसका नाम यूसुफ था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जो जिब्राइल स्वर्गदूत था वो मरियम के पास आया अंदर भीतर में और कहा, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अब परमेश्वर की अनुग्रह हुआ, यीशु का जन्म होने वाला था। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी। माने मरियम जब सुनी ना स्वर्गदूत बोला तो वो घबरा गई और सोचने लगी, क्योंकि वो कुंवारी थी, विवाह नहीं की थी वो। इसके लिए स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, माने मरियम तो घबरा गई थी और सोच रही थी। इसके लिए स्वर्गदूत ने कहा कि भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो परमेश्वर की अनुग्रह मरियम पर हुआ।
और आत्मा की ओर से जो है कि यीशु जन्म लिया था। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मरियम का बेटा है, शारीरिक तौर से जन्म लिया था, लेकिन आत्मा की ओर से यीशु ने आया था इस धरती पर मानव जाति का पाप का चलते क्रूस पर बलिदान दे और मानव जाति को नया जिंदगी दे, इसके लिए। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वचन कह रहा है, और देख तू गर्भवती होगी। स्वर्गदूत कहा था जैसे उसने वो गर्भवती भी हुई थी, और स्वर्गदूत ने पहले ही बता दिया था मरियम को कि उसका नाम यीशु रखना। जन्म नहीं हुआ था उसी समय बताया गया था कि उसका नाम यीशु रखना, और वैसे ही हुआ, यीशु रखा गया था। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि महान होगा यीशु सब मनुष्यों से, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का वो पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत बताया था। कहते हैं कि यीशु जो है कि मरियम का बेटा था जो शरीर से जन्मा था, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर की वो पुत्र था, अनुग्रह से आया था। यीशु का कोई माता नहीं है, यीशु का शारीरिक पिता कोई नहीं है। यीशु जो है कि आदि काल से वो अपने से स्वयं सिरजा है, वो अपने से बना है, उसको कोई नहीं बनाया है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब सिंहासन में यीशु बैठेगा और जो है कि पापियों और धर्मियों को न्याय करेगा एक दिन। जैसे यूहन्ना में लिखा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता है, न्याय करने का काम पुत्रों को सौंप दिया है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसका राज का अंत ना होगा। क्या कहता है? याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। राज करेगा यीशु परमेश्वर, जो धरती पर तो आया था ही, लेकिन वो स्वर्ग में भी महान है और राज भी करेगा, और उसका राज का अंत ना होगा। उसका राज का अंत नहीं होगा। इस पृथ्वी को उसी ने रचा है, इस धरती को उसी परमेश्वर ने रचा है, और ये अंत हो जाएगा। मनुष्य जन्म लेता है और समय एक दिन आता है, बुढ़ापन होता है और किसी न किसी रीति से मर जाता है, उसका अंत हो जाता है, लेकिन यीशु का अंत ना होगा, उसका राज कभी अंत ना होगा। स्वर्गदूत ने कहा था। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब मरियम कह रही है, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। अब मरियम कह रही है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, है ना। तो पवित्र आत्मा मरियम में उतरा जो यीशु था। यीशु जो है कि मनुष्य का रूप धारण किया। यीशु मनुष्यों का जो है कि रूप को ओढ़ लिया और अनुग्रह और आत्मा के द्वारा मरियम के पेट में आया था। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, यानी परमेश्वर की सामर्थ मरियम पर छाया करता था। जो उत्पन्न होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, जो लोग कहते हैं ना कि हाँ यीशु मरियम के बेटा था और जो कि जन्म हुआ था, तो वो लोग शारीरिक बच्चा समझने लगते हैं, लेकिन यीशु जो है कि आत्मा के अनुग्रह से आया था। जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए वचन में भी सिखा रहा है कि जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, माने यीशु परमेश्वर के पुत्र था। हम मानते हैं कि एक परमेश्वर की योजना था, परमेश्वर की इच्छा था कि
अपने पुत्र को जो मरियम की ओर से इस जगत पर लाए और जगत के मनुष्य जो कि समझे कि यीशु का जो अनुग्रह को, जो यीशु का प्रेम को जो क्रूस पर बलिदान दिया उसको। तो ये है सच्चा परमेश्वर की जो है कि मिलन। अगर आप लोग यीशु को नहीं जानते हैं तो आप लोग इस संदेश को सुनने के बाद विचार कीजिए, क्या यीशु माने आत्मा से जन्म लिया था या मरियम के शारीरिक बच्चा था? मैं तो कहता हूँ कि यीशु अनुग्रह और आत्मा से जन्म लिया था, इस धरती पर आया था और मनुष्य को रूप धारण करके। इसीलिए वचन में लिखा है यूहन्ना में कि आदि में वचन था और वचन उनके साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। माने यीशु वचन बन के इस धरती पर आया था, माने मनुष्य का रूप धारण करके। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप लोग यीशु पर विश्वास करेंगे और अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और समर्पण करेंगे और यीशु जो क्रूस पर बलिदान दिया है वो मिलने क्षमा को स्वीकार करेंगे और इस पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे और इसके वचन के अनुसार जीवन गुजारेंगे, तो आप लोग नाश नहीं होंगे, परमेश्वर आप लोग को अनंत जीवन देगा। लेकिन कितने लोग तो कहते हैं कि यीशु का माँ मरियम था और मरियम स्वर्ग के रानी है और मरियम परमेश्वर माता, इस प्रकार क्या क्या मानते हैं। लेकिन बाइबल के आधार पे ये सब नहीं है। हाँ, परमेश्वर की योजना था जो मरियम की ओर से यीशु को इस जगत में लाना, और परमेश्वर आत्मा बन के आया था इस जगत पर ताकि सारे मानव जाति का पाप का दंड जो कि भुगतान कर सके, क्रूस पर बलिदान दे सके और मरने के बाद वो तीसरे दिन स्वयं शरीर के अनुसार जी उठा और इस धरती पर 40 दिन अपने चेले लोग के साथ गुजारा, प्रेम से रखा, स्वर्ग की बातें बताया, आत्मा की बातें बताया और स्वर्ग में उठा लिया गया देखते देखत। और परमेश्वर के दाहिने वर्तमान में बैठा है। वो दूसरे यौवन में आएगा, जैसे उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया है कि प्रकाशित दुआ में और थुस्नुलुकियों में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगा और जिन्होंने बेधा है वो भी देखेगा। पृथ्वी के कुल देश के रहने वाले छाती पीटेंगे, हाँ आमीन, इस प्रकार है। और भी लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसी में ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो पहले मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। तो प्रभु से हवा में मिलना होगा और यीशु के साथ सदा राज करेंगे। जो विश्वास करेगा, जैसे मैं बताया इस प्रकार स्वीकार करेगा तो सदा राज करेंगे। तो ये है यीशु का संदेश। तो इसलिए आप लोग को परमेश्वर बहुत की आशीष दे और जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।